नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, सर एक बार ज़रूर वीडियो बना दीजिए कि फर्स्ट ग्रेड में जो है हम लोग कैसे तैयारी करें, यानी कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इन सारी बातों के ऊपर दुविधाएं ख़त्म कर देता हूं साथियों। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की बात हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर दुविधा बहुत सारी थी। जो आरपीएससी है साथियों, उसमें फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की बात करूंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बात करूंगा साथियों। कहां से पढ़ें जो पेपर में जरूर आए। साथियों, इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। हजारों वीडियो आपने देखे होंगे, हजारों चीजें आपने देखी होगी, हजारों बातें आपने सुनी होगी। मैं एक ऑथेंटिक बात करने वाला हूं साथियों। कोई भी कुछ भी बुक बता देता है, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर एक ऑथेंटिक बात बताने वाला हूं साथियों। इस बात को जरूर मत भूल जाना, इन किताबों को मत भूल जाना, इस जगह पर पढ़ने को मत भूल जाना साथियों, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपने साथियों इन चीज़ों को भूल गए तो, इन बातों को भूल गए तो चलिए एक एक बात पर हम लोग गौर करते हैं, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है साथियों। पहली बात पर बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो गाइड आप ले लीजिए, कोई भी एक गाइड ले लीजिए फर्स्ट पेपर की। जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए कोई भी एक गाइड ले लीजिए न्यू। जैसे साथियों मैं आपको बता दूं कि जो न्यू गाइड है वो आप लोगे तो उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाएगी। मैं तो आपको यहाँ पर साथियों लक्ष्य की गाइड ही रिकमेंड करूँगा फर्स्ट पेपर के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई सी भी गाइड ले सकते हो। मैं ज़्यादा कोई लल्ला पत्ता लगाने वाला नहीं हूँ, एक सटीक रणनीति प्लस सटीक गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी बात सुनिएगा, आपको खुद को लगेगा कि यार सर ने जो सटीक बातें हैं वो बताइए, सटीक जो किताबें वो बताइए, शायद इनको नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो साथियों एक तो गाइड आप लोगों को ले लेनी है। दूसरी बात, हमेशा हर कोई बंदा बताता है इतिहास व कला व संस्कृति की बात अगर कोई करता है, राजस्थान की बातें अगर हम करें तो हर कोई बताता है साथियों राजस्थान और भारत की बात है। पवन भंवरिया सर की आप लोग जरूर बुक ले लीजिएगा, पवन भंवरिया सर की जरूर बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो गाइड लोगे उसे पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि आप जो है क्लास 10th की एक बुक है एनसीईआरटी की, उसे जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी जो क्लास 10th की बुक है, ठीक है, इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग, जो राजस्थान में लगाई हुई है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग यहां पर करेंगे साथियों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन साथियों, इसमें जो आपको बुक पढ़नी है वो राट पब्लिकेशन की आप पढ़ लीजिएगा, राट पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिएगा। और शायद ये अभी जो है कलाम पब्लिकेशन से आती है, ये कलाम पब्लिकेशन से भी आती है। एसएस यादव की बुक आती है, ठीक है, एसएस यादव की बुक आती है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी तो मैं भी अपने नोट्स जो मैंने बनाए हैं, खुद ने लिखे हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग वहां भी देख लीजिएगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इसी क्रम में हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे है हिंदी व्याकरण, 4th नंबर पर है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो है साथियों 9th से लेकर के जो 12th तक की नवीन हिंदी व्याकरण आती है, नवीन हिंदी व्याकरण आती है, आप इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। एक आती है नवीन हिंदी व्याकरण,
नवीन हिंदी व्याकरण। तो आप इसे जरूर पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो उसे पढ़िए और इसे पढ़िए हिंदी के लिए। पांचवी बात मैं आपसे करूंगा यहाँ पर इंग्लिश के लिए। साथियों ऑथेंटिक्स बात बता रहा हूँ, कोई लल्ले पत्ते और फोकट की चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, जो बातें हैं वही बात करता हूँ। साथियों इसमें 9th व 10th की पासबुक, जो पासबुक आती है 9th व 10th की, उसमें आप टॉपिक लगा लीजिए। जो भी इंग्लिश के टॉपिक हैं वो टॉपिक उन 9th और 10th की पासबुक के अंदर पुरानी लेके आ जाइए, वहां लगा लीजिए और वहां से सब कुछ पढ़ लीजिए साथियों। फिर आप देखिए आपका पेपर नहीं बैठता, क्या गारंटी है मेरी। छठे नंबर पर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर मैथमेटिक्स की। जो मैथमेटिक्स आएगी आप लोगों के मैथ आएगी साथियों, इसमें आप लोग 9th व 10th की पासबुक की मैं रिकमेंड करूंगा और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, टॉपिक लगा लीजिए और पढ़िए। ठीक है, इसके बाद में 7वें नंबर पर मैं बात करता हूं रीजनिंग की। जो रीजनिंग है साथियों, आप लोग जो है यहां से मैं आप बता देता हूं, राम निवास माथुरिया जो सर की बुक है, इसे आप लोग ले लीजिए और इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है, 8वें नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान की। जो साइंस है साथियों, जो साइंस है इसमें भी मैं आपको बोलूँगा 9th व 10th की पासबुक। ठीक है, 9th व 10th की पासबुक ही आप इसमें पढ़ें, टॉपिक लगा करके आप पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, गारंटी है मेरी अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो इसके अंदर। अब पॉलिटिकल की बात करते हैं 9वें नंबर पर। यहाँ पर पॉलिटिकल की मैं बात करता हूँ साथियों, देखो ठीक है, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। एक आती है राहुल चौधरी सर की बुक, आप लोग देख लीजिएगा, राहुल चौधरी सर की एक बुक आती है, ज़्यादा कोई इसमें घबराने वाली बात भी नहीं है। अगर आपको नहीं मिलती है तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी नोट्स आपके पास हैं पॉलिटिकल के नोट्स, आप उनको ले लीजिएगा और फिर आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपके पास है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल के अंदर जो भी आपके पास है उन्हें पढ़ें, भटके नहीं, किताबें इकट्ठी नहीं करें, और जो भी आपने पढ़ा है उसको ले लीजिए। लेकिन पॉलिटिकल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिकवाल की बुक आती है, सिकवाल वाली बुक आती है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है पॉलिटिकल के लिए, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10वें नंबर पर करंट अफेयर्स के लिए, 10वें नंबर पर बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। करंट के लिए मैंने एक बताया था आपको, विनोद स्वामी की बुक आएगी, या उसे पढ़ लो, या क्रोनोलॉजी की बुक आती है मंथली, उसे पढ़ लो, या मूमल की बुक आती है उसे पढ़ लो। ज़्यादा भटको मत हो इधर उधर। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। 11 नंबर पर बात करूंगा, जो राजस्थान के लिए एक मानचित्रावली आप लोग निश्चित रूप से पढ़िएगा। तो ये था फर्स्ट पेपर जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है, कुछ भी छूटा नहीं है मेरे हिसाब से, और आप लोग शायद इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से, और आप लोग प्लीज़ इसे निश्चित रूप से फॉलो कीजिएगा। इसमें क्या है, आप लोगों को बहुत प्यारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग इसे अच्छे से यूज करोगे तो समस्या आपकी निजात पा जाएगी, नहीं तो समस्याएं हैं, फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है,
देखो, ये थी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान देनी है, समझनी है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पेपर का पूरा मैटर मैंने बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। जो भी सेकंड पेपर की बातें होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और वहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड पेपर के लिए भी मैंने आपको बताया था, और ये सारी चीज़ें एक बार देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई परेशानी नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।